आंसुओं में है भीगी हुई एक माँ की कमाई है। झूमती हूँ मन ही मन में उड़ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हो आप लोग। तो मैं आपके वेलकम करती हूँ, अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं बड़ों को प्रणाम करती हूँ। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। और आज है 9 मई, 9 मई है आज, और कल था 8 मई यानी कि मातृ दिवस, मदर डे था कल मदर डे। माँ शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है कि माँ। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो बोलती है अरे मैं तो माँ बनने वाली हूँ, तो अपने में ही गर्व की बात है। शब्द ही माँ बहुत गर्व की बात है कि अरे मेरे पास माँ है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसा होता है। बच्चा है तो बच्चे से ही तो औरत माँ बनती है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग से बातें करना चाहती हूँ। और पहले ही मैं आप लोग से क्षमा मांग लेती हूँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने मन की बात करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, मैं आज नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस मैं ये बोलूँगी कि कमेंट बस करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बातें आप लोग को कैसी लगी, क्या लगी। प्लीज़ आप लोग बस कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग को मेरी बातें अच्छी लगी, कितने लोग को बुरी लगी मेरी बात। बस मैं इसी पर मैं थोड़ी सा माँ शब्द पर थोड़ी सा चर्चा करना चाहती हूँ आप लोग से। 10-15 दिन, हफ्ते में, महीने में एक बार लगता है कि नहीं आप लोग से थोड़ा कुछ बातें करूँ, मन की बातें करूँ। तो आप लोग से जुड़ी हूँ तो इसलिए सोचती हूँ कि चलो मेरी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ बातें शेयर कर लूँ। एक तो खुद की फैमिली रहती है, साथ में आप लोग भी। तो मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली है, तो वही आप लोग के साथ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये माँ शब्द पर है बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बातें मैं रखती हूँ। माँ इतना मतलब गर्व की महसूस है। अरे माँ, मेरे पास माँ है। जिसके पास माँ है ना वो बहुत लकी है कि अरे माँ है मेरे पास। और जिसके पास नहीं है ना उनसे जाकर पूछिए कि माँ के बारे में, मतलब उन लोग तरस रहे हैं कि माँ नहीं है। मैं एक देखती हूँ, एक जनता है गांव की शांति, उनकी माँ नहीं है। वो अपनी माँ के लिए कितना रोती है, कितना रोती है। मैं उनके वीडियोस बरोबर देखती रहती हूँ। बहुत रोती है अपनी माँ के लिए। वो 3 बहनें हैं, उनकी खुद की भी एक बेटी है। मेरी जितनी बड़ी बेटी है उतनी बड़ी उनकी भी बेटी है। तो मैं मतलब उनके लिए कभी कभी ऐसे वीडियोस वो देती हैं कि मेरे खुद को आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि मतलब जिसके पास माँ नहीं रहती है ना, तो वो बहुत माँ से बहुत, किसी के बचपन में माँ मर जाती है। उनके साथ बचपन में ही माँ एक्सपायर हो गई थी। वो जहाँ भी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो वो अपनी माँ के लिए बहुत रोती हैं। तो जिसके पास नहीं है माँ ना, उनसे जाकर पूछिए कि माँ की कद्र क्या होती है। और जिसके पास है, तो बहुत कम लोग, आज के जनरेशन जो कलयुग का जनरेशन है, वो भी इस जनरेशन में जब मोबाइल है। अगर बच्चा बाहर रह रहा है, जैसे जॉब पर कहीं बाहर रह रहा है, 6 महीने साल भर पर एक बार आ रहा है, तो अब वो अपने माँ बाप के पास बैठकर पूछे हाँ मम्मी तुझे तकलीफ़ क्या है क्या। पर नहीं, बच्चा घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है, पर माँ से नहीं पूछता कि मम्मी तुम्हें तकलीफ़ क्या है, मम्मी क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर माँ तो हंस हंस कर अपने बच्चे का तकलीफ़ सहती है। मैं अपने नानी और दादी के टाइम की बात बता रही हूँ। मेरी मम्मी बताया करती थी कि मेरी नानी संडे के दिन और ट्यूसडे के दिन बाल नहीं धोती थी। तो हम लोग, और जैसे, और बीच में तो गुरुवार और शनिवार तो धोते नहीं है, पर जैसे मंगलवार को भी नहीं धोती थी और रविवार को भी नहीं धोती थी। तो मम्मी पूछती थी कि क्यों नहीं धोती हो मम्मी। तो माँ बोलती थी, मेरी मम्मी नानी को मेरे बोलती, माँ क्यों नहीं धोती हो। तो बोलती थी कि अरे नहीं, तुम लोग को तकलीफ़ होगा, मेरे बच्चों को तकलीफ़ होगा सॉरी, तकलीफ़ होगा, जितने मेरे बाल गिरेंगे उतने तुम लोग को तकलीफ़ होगा, इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। तो ये होती है माँ। मतलब हर नियम, जितने छठ का पूजा, जित्या का पूजा, वो सब माँ करती है। किसके लिए करती है? अपने बच्चों के लिए करती है। आजकल के बच्चे हैं, गिफ्ट ला दिए, केक ला दिए, कटिंग कर दिए, हो गया मदर्स डे।
पर ये मदर्स डे, रियल मदर डे ये नहीं है। माँ का सम्मान करना ही, माँ के पास बैठो, 2 शब्द अच्छे से माँ से बैठकर बात करो, माँ का दुख सुख पूछो, और माँ को सबसे पहले अपनी माँ को सम्मान दो, औरत का सम्मान दो, वो होती है, उसी पर औरत खुश हो जाती है। केक कटिंग, गिफ्ट लाकर दे दो, ये सब चीज़ें नहीं होती है मदर डे का। मदर डे मनाना, ये मातृ दिवस ये मनाना नहीं होता है। और जिसके पास है माँ, आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही घर में रहते भी हैं। मम्मी बोलती है बेटा खा लो, हाँ मम्मी रख दे मैं खाता हूँ। ये नहीं देखता कि हाँ वो नहीं खाया है तो माँ भी नहीं खाई है। माँ बैठी रहती है, मेरा बच्चा खा ले तो मैं भी खाऊँ, उसको क्या कम पड़ेगा, क्या ज़्यादा पड़, मैं खा लूँगी तो मेरा बच्चा क्या खाएगा, ये होता है। पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलता है हाँ मम्मी रख दो मैं खा लूँगा। ऐसे माँ तो मेरी बेटी किचन में आकर देखती है, मम्मी आपके लिए कुछ है कि नहीं, आप सबको खिला देती हो, अपने लिए नहीं रखती। मैं बोलती नहीं बेटा है। तो बच्चे ऐसे होने चाहिए कि हाँ देखे कि हाँ मम्मी के लिए कुछ है कि नहीं है। ये कितने बच्चे होते हैं खुद खा लेते हैं, किसी का टेंशन ही नहीं रहता कि हाँ वो बंदा खाएगा नहीं खाएगा, कहीं बाहर जा रहे अपने लिए कुछ भी खरीद ले। पर मैं सब बच्चों से बोलूँगी ऐसा मत करो, अपने माँ बाप के लिए भी सोचो। हर बच्चे को मैं बोलूँगी अपने माँ बाप के लिए भी आप लोग सोचो, और माँ को प्यार से मीठी बोली बोलो। आजकल के जनरेशन में ना सबसे पहले तो बच्चे माँ से अच्छे से बात ही नहीं करते, जैसे लगता है कि माँ बाप उनको काटते हैं अच्छे से। अगर जहाँ उन्होंने अपने पैर पर खड़े हो गए, उन लोग सम्मान नहीं करते माँ बाप का। तो सबसे पहले बेटा आपके पास माँ है तो आप अपने माँ का सम्मान करो, तभी आप दुनिया में सबका सम्मान कर पाओगे। सब आपको बहुत इज्जत देंगे। ससुराल में जा रहे हो, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, शादी करके जा रही हैं ससुराल में। मैं सास की बात ले लेती हूँ, मैं जा रहे हैं शादी करके ससुराल में। अगर जिसके सास ससुर का सम्मान नहीं रहता, पति का सम्मान नहीं रहता, तो लोग बहू का भी सम्मान नहीं करते। बोलते यार इसके सास ससुर ऐसे हैं, इसका पति ऐसा है तो इसको क्या, ये भी ऐसी ही होगी। ये पॉइंट है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करोगे ना तो दुनिया आपको प्यार देगी, लाड दुलार देगी। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। और दुनिया में माँ जैसा शब्द बहुत किस्मत वाले के पास माँ होती है। मैं अपनी शादी के पहले अपनी मम्मी को हर बात बताती थी, A to Z जितनी बातें होती, भले मेरी मम्मी बोलती थी अरे कुछ तो बात छिपा लिया करो, पर मैं कोई बात नहीं छिपाती हूँ। पर अब शादी हो गई है, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो माँ बाप को नहीं बताना चाहिए, तो वो नहीं बताती हूँ। पर मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, मोबाइल है तो वीडियो कॉलिंग चलो कर लो, वीडियो कॉलिंग से बात कर लो। पहले तो मेरी मम्मी मैं अपनी मम्मी की बात, मेरी मम्मी की 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। 13 साल की उम्र में शादी हुई थी और मेरी मम्मी को मतलब मेरी दादी के घर से 4 साल तक लोग नहीं भेजे। 4 साल बाद मेरी मम्मी मतलब नानी के घर गई थी। वो भी कैसे नानी की मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरे नाना जी कोलकाता रहते थे तो कैसे उनको मम्मी को मेरी विदाई करते 4 साल बाद। पहले तो ना फ़ोन था कुछ, अगर लेटर भी भेजते थे तो लेटर भी महीनों लग जाते थे आने में। लेटर भी पोस्ट ऑफिस से जल्दी जाता ही नहीं था, ऐसा था। पर आज तो शुक्र है टेक्नोलॉजी का कि वीडियो कॉलिंग पर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग सब फैमिली को अपने देख लेते हैं और बहुत सी बातें कर लेते हैं अपनी माँ से। तो सबसे मैं यही बोलूँगी कि अपने माँ का सम्मान करो। मदर डे बस केक लाकर कटिंग करना, गिफ्ट देना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बस सम्मान करोगे, अच्छे से बात करोगे माँ बाप से अपने, तो यही उनके लिए गिफ्ट होगा। मैं हर बच्चे से यही करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी माँ का सम्मान करो। ये होता है मदर डे। और सभी माताओं को मदर डे की, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार। हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ, ये देखिए फूलों की वादियों में आ गई हूँ। तो मैं सोची आप लोग का वेलकम कर लूँ। तो देखिए कितना सुंदर कलरफुल फूल लग रहा है। मेरा वीडियो देखते रहिए, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं सोची कि आज थोड़ा अलग इंट्रो बनाती हूँ आप लोगों के सामने से।
अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर है। ये देखिए कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आई हूँ मैं थोड़ा सा शाम को वॉकिंग करने के लिए। इस टाइम छूट गया था मेरा वॉकिंग करना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आगे आप लोग मेरी बात सुनिएगा ज़रूर, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा घूमने आ गई हूँ। हमेशा मैंने ये जगह आप लोग को रात को दिखाई थी, पर अभी मैं आप लोग को एकदम सुबह नहीं है, मतलब शाम का सॉरी शाम का है। ये 6 o'clock का टाइम है। तो कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोग थोड़ा शाम को वॉक पर निकले हुए थे। तो मैं सोची कि चलो आप लोग को दिन में दिखा दो, दिन में कितने अच्छे लगते हैं, रात को सब नहीं दिखा पाते हैं। तो वही सब हम लोग ऐसे मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, तो वही हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कैसा, कितना सुंदर ये ना, एकदम कलरफुल फ्लावर्स सब थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वही मैं सोची कि थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो वही मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर सब लग रहा है। और कुछ काम चालू भी है, वाइट पिंक लाइट पिंक। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं देखो तुम्हारे साड़ी के मैचिंग का फ्लावर है। तो ऐसे 2-4 पिक्स भी मैं खिंचवाई, तो उसी में फ़ोटो भी खींच रहे हैं और वीडियो भी ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बोल रहे हैं देखो सेम तुम्हारी साड़ी के कलर के जितने फ्लावर है सब है। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और मैं उनसे कुछ बातें भी कर रही हूँ। फिर यहीं पर गौशाला भी है। यहाँ पर कुल मिलाकर 46 के आई थिंक गाय हैं। तो सब वो ब्राउन वाली गाय और ब्लैक 2-4 थी, और वाइट और ब्लैक कुछ मिक्स थी। तो ये बोल रहे पास में जाओ खड़ी हो, बोले नहीं लंबी लंबी सींग है मार देंगे। तो जो संभालता है ना गौशाला, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे उसके बारे में बता रहे थे, गौशाला के बारे में। बहुत मतलब अच्छा, ये ना जो रिजेंसी है ना, तो उसी के अंदर ये जिसको दूध की ज़रूरत पड़ती है तो अपना इन लोग सेवा भी करते हैं गौशाला का। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। ये सब मैं रात को नहीं दिखा पाती हूँ, तो इसके लिए मैं बोली चलो शाम को दिखा दूँ। देखिए पूरे बहुत दूर, ये 80 एकड़ में पूरी रेजेंसी बनी हुई है, 80 एकड़ का। फिर इधर देखिए, इधर हम लोग आ गए हैं, सामने बिल्डिंग दिख रही है। एक गार्डन था, तो यही आ गए हैं, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। मैं बोली दूर से लेते तो वही सब दिखा रहे। देखिए तो सामने अभी नदी भी दिखेगी। सूरज डूब रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मैं आप लोग का ऐसे वेलकम कर रही हूँ। लेकर आइए कैमरा, तो ये बोल रहे मुझे फ़ोटोग्राफ़र बना कर रख दी है। मैं बोली कभी कभी तो पकड़ाते हैं आप, हमेशा तो पकड़ाते ही नहीं हैं। ये देखिए सूरज डूब रहा है, कितना सुहाना मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अभी आप लोग को नदी दिखाती हूँ। तो ये देखिए नदी, उल्लास नदी गई हुई है। हम लोग ज़्यादा उधर एकदम किनारे पर नहीं गए थे, डर लग रहा था। उधर जंगल वंगल था ना, जंगल की वादियों में पूरी जंगल, ये पहले पूरा जंगल था, इसको ऐसे कट कर करके सब बिल्डिंग बनाया गया। जैसे ये कुछ बात भी कर रहे हैं। और जो आप लोग से मैं मातृ दिवस पर आगे पहले मैंने वही ऐड किया है, तो आप लोग से जो बातें की प्लीज़ मेरे बातों को आप लोग बुरा मत मानिएगा और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। देखिए सब फूलों किनारे किनारे फ्लावर थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो बताइएगा कैसा लगा ये आप लोग को घूमना पूरा। ये पूरा जो बिल्डिंग है ना बहुत कॉस्टली, मतलब ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल नहीं ले सकते लोग, बहुत कॉस्टली फ्लैट इसमें रहता है, हर चीज़ की सुविधा है। और देखिए कलरफुल ऐसे बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा दिन था ना, तो पूरा शाम के टाइम में पूरा सब चालू करके रखे थे। तो यहाँ 2-4 मैंने फ़ोटो भी खिंचवाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब।